जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? नया साल चालू हो गया है और ये नव वर्ष आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। इसी मनोकामना के साथ इस साल के नए उपाय और नए टोटके लेकर मैं आपके सामने आ गई हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए जीवन का सार समझाने चली आती हूँ। मंगलवार के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मंगलवार को हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए, मंगलवार को किस चीज का भोग नहीं लगाना चाहिए, मंगलवार के दिन हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी बातें मैं आज आपको बताने आई हूँ। और साथ में चूंकि आई हूँ तो आपको एक महासारथी उपाय दिए बगैर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो चलें प्रारंभ करें और आपको बताएं कि मंगलवार को क्या क्या करना चाहिए। मंगलवार हनुमान जी का वार कहलाता है, लेकिन हनुमान जी के साथ साथ माँ शक्ति की भी इस दिन पूजा की जाती है। माँ के किसी भी रूप को अगर आप आज के दिन पूजते हैं तो इससे आपके जीवन में सुख और सौभाग्य हमेशा आपको प्राप्त होता रहता है। मंगलवार के दिन जिनका मंगल बहुत अच्छा है और वो किसी विपरीत घर में या किसी शत्रु की दृष्टि के साथ नहीं है, तो आपको लाल रंग जरूर पहनना चाहिए। औरतों को मंगलवार के दिन स्त्रियों को अपनी मांग में सिंदूर जरूर भरना चाहिए, क्योंकि ये सौभाग्य का प्रतीक होता है। और शायद आपने कहानी भी सुनी होगी कि एक बार माँ सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। तब हनुमान जी वहां पर आ गए और उन्होंने कहा कि माता, आप ये सिंदूर क्यों भर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करने से आपके प्रभु श्री राम की आयु बढ़ जाएगी, मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा और मैं हमेशा सदा सुहागन रहूंगी। तो हनुमान जी ने सोचा कि जब माता के बस इतना सा सिंदूर मांग में लगाने से प्रभु की आयु बढ़ रही है, तो मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लेता हूँ, तो मेरे जो स्वामी हैं वो तो फिर अमर हो जाएंगे। भक्त ऐसे ही होते हैं, वो ये भी नहीं सोचते कि वो स्वयं भगवान हैं, वो उन्हें आयु क्या दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये भक्त का भगवान के साथ नाता है, ये भाव है, ये भक्ति है। उसके अनुसार उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और फिर जाकर प्रभु श्री राम के सामने खड़े हो गए। प्रभु ने कहा, ये क्या? तो उन्होंने कहा कि अब आपकी आयु अमर हो जाएगी, क्योंकि मैंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया है। तो इसीलिए उस दिन से हनुमान जी को चोला चढ़ाने का भी एक नियम चालू हो गया। ऐसा कहते हैं कि जब हनुमान जी पर चोला चढ़ाया जाता है तो वो खुश होकर अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। मंगलवार के दिन अगर औरतें अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं तो उन्हें हमेशा पति का प्यार प्राप्त होता है और साथ ही साथ में वो हमेशा सौभाग्यशाली रहती हैं। जिन स्त्रियों का मंगल अच्छा नहीं है, खास करके जिन्हें बहुत ज़्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, थायराइड की दिक्कत है, हार्मोनल दिक्कत है, आपको आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, आपको पीसीओडी वगैरह कुछ है, तो आपको मंगलवार के दिन अपने हाथ से गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। मंगलवार के दिन आपको अपने हाथ से गेहूं का दान जरूर करना चाहिए। क्या मंगलवार को हमें गाय को रोटी नॉर्मल खिलानी चाहिए या कुछ विशेष करना चाहिए? मंगलवार को अगर आप गाय को रोटी खिलाएं तो आप मीठी रोटी खिलाइए, और वो भी अगर आप लाल रंग की गाय को खिलाते हैं ना, तो इससे आपको और ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर तुलसी माला चढ़ाने से आपके सारे कर्जे खत्म हो जाते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर केले चढ़ाने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। मंगलवार के दिन चमेली का तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाने से आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करने से आपके जीवन में कभी भी ग्रहों से आपको कष्ट प्राप्त नहीं होता। चलिए, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। मंगलवार को ऐसा क्या है जो हमें नहीं खरीदना चाहिए?
मंगलवार को कांच मत खरीदिए, मंगलवार को भूमि मत खरीदिए, मंगलवार के दिन आप कभी भी श्रृंगार का सामान मत खरीदिए, मंगलवार को आपको लोहा नहीं खरीदना चाहिए। मंगलवार थोड़ा सा कड़ा वार आता है, हम इसे थोड़ा सा कड़े वारों में गिनते हैं, इसीलिए मंगलवार को कोई बहुत मांगलिक कार्य हम करने की सलाह नहीं देते। विवाह, शादी, सगाई वगैरह भी हम मंगलवार को करना थोड़ा सा अवॉइड करवाते हैं। कोई नई भूमि खरीदने के लिए अगर आप एडवांस दे रहे हैं या आप कोई भूमि पूजन कर रहे हैं तो उसमें भी हम आपको कहते हैं कि मंगलवार को थोड़ा सा आप अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि ये कड़ा दिन होता है, ये हर किसी के लिए लाभप्रद नहीं रहता। पर ऐसा नहीं है, 1000 कुंडलियों में से कोई एक कुंडली के लिए ये भाग्यशाली भी बन जाता है। पर देखने वाले को आना चाहिए कि क्या ये आपके लिए ठीक है या नहीं। मंगलवार को अगर आप सुबह प्रातः उठकर हनुमान जी का स्मरण कर कर सूर्योदय के समय अपने घर में एक घी का दीपक जला देते हैं और उसके अंदर आप इस तरीके से बाती लगाते हैं कि वो बाती आपकी शाम तक जलती रहे और आप उसके अंदर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा घी पूरे दिन में 2-3 बार भरते रहें और संध्या काल तक वो दीपक आपके घर में जलता रहे, तो आपके घर से ग्रह कलेश, अशांति, दुर्भाग्य भाग जाता है। कितना भी बड़ा वास्तु दोष क्यों ना हो, जरूर आपके घर से निकलकर भाग जाता है। मंगलवार के दिन तंदूर में अगर आप 5 रोटी मीठी पकवाकर किसी मजदूर व्यक्ति को खिला देते हैं तो ऐसा करने से आपकी मनवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं। किसी का जेल जाने का योग है, किसी का कोई केस चल रहा है, कोई मुकदमा है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, तो मंगलवार के दिन अपने सिर से 7 बार घुमाकर एक मुट्ठी रेवड़ी बहते हुए पानी में बहा दीजिए। आपका मुकदमा कहीं ना कहीं आपके फेवर में जरूर आ जाएगा और आपके कष्ट जरूर दूर हो जाएंगे। पर एक बात और ध्यान रखिए कि एक बार अपनी कुंडली जरूर विश्लेषण करा लीजिए ताकि ये पता लग जाए कि ये केवल मंगल की वजह से कष्ट है या कोई और कारण भी है। चलिए जी, इतनी सारी अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, लेकिन एक चीज और जो मैं आपको बताना भूल गई। मंगलवार के दिन सिर नहीं धोते, भाई को कष्ट होता है। मंगलवार के दिन दाढ़ी नहीं बनाया करते, ऐसा करने से पुरुषों के जीवन में बहुत ज्यादा दुर्भाग्य का आगमन होने लगता है। छोटी छोटी बात है, अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। मंगलवार का एक विशेष उपाय जिसको करने मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। मंगलवार के दिन जरूर कर ले ये महा उपाय। इसको करने मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। आपके ऊपर कर्जे हैं तो उतर जाएंगे। आपको अगर अपनी जॉब में कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें आपको राहत मिल जाएगी। अगर आपके घर में कलेश बहुत रहता है तो उसमें भी आपको निजात मिल जाएगी। तो चले बताएं आपको क्या करना है। आपको एक लाल रंग के आसन पर बैठ जाना है, नहा धोकर बैठिएगा। अगर हो सके तो स्वयं भी लाल रंग का वस्त्र ही पहनिएगा। ये कार्य आप किसी मंदिर में भी कर सकते हैं। आपको चमेली के तेल का एक दीपक जला देना है हनुमान बाबा के सामने। घर में कर रहे हैं तो सामने एक तस्वीर या मूर्ति रख लीजिए और उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जला दीजिए। उसमें 2 लौंग डाल दीजिए। लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल वाली। उसका अगर फूल खंडित है तो मत डालिएगा, वरना आपका कार्य संभव नहीं हो पाएगा। वहीं पर आप एक ढेरी जो है चावल की रख दीजिए और उसके ऊपर आप एक सिक्का रख दीजिए। उसके बाद वहीं बैठकर आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दीपक जब तक आपका जलेगा तब तक आपको वहीं बैठे रहना है। उसके बाद आप ये 1 रुपए का सिक्का और ये चावल एक लाल रंग के कपड़े में बांध लेंगे और रात को ही आप इसे ले जाकर अपने सर से 7 बार घुमाते हुए चौराहे पर छोड़ आएंगे। अगर आप ये किसी मंदिर में बैठकर कार्य कर रहे हैं तो घर आते वक्त ये कार्य कर लीजिएगा। घर में बैठकर ये कार्य कर रहे हैं तो स्पेशली जाकर आप ये काम
जरूर कराइएगा। अगर आप लगातार 5 मंगलवार ये कार्य कर लेते हैं तो आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी जरूर हनुमान बाबा की कृपा से दूर हो जाएंगे। तो जरूर करिए ये उपाय, क्या पता एक छोटे से उपाय से आपके भी जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।